अभी से पुनः सादर जय जिनेन्द्र। हमारा विषय चल रहा था सम्यक दृष्टि, कि सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो। कल हमने इस बारे में चर्चा की थी कि सम्यक्त्व कैसे मिले। सम्यक तो है क्या? उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चरित्र ये मोक्ष मार्ग हैं। सम्यक तप को भी रखा गया पर इन तीन को मुख्यतः रखा गया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, परिभाषा बता रही हूं मैं, कल लिखवाई नहीं थी। तत्वार्थ यानी सत्य, तत्व क्या है उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो सत्य है, जो जैसा है यथार्थ है वैसा उसको जानना, जो जैसा है उसको वैसा जानना ही सम्यक दर्शन है। यानी दर्शन मीन्स देखना, और सम्यक मतलब सही देखना। सही देखना, हम कई बार विपरीत भी देखते हैं, राग द्वेष मोह के कारण हम विपरीत भी देख लेते हैं। कोई अच्छा है हम उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं, कोई अच्छा है उसमें बुरा है उसमें अच्छाई भी ढूंढ लेते हैं। दोनों चीजें रहती है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम जिसको जैसा है वैसा अगर देख रहे हैं तो यह यथार्थ दर्शन है, सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान हुआ है वो कैसा है, सही है या गलत है? अगर वो गलत है तो वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। और अगर सही है तो सम्यक ज्ञान है। चारित्र, जो हम चरित्र में लाते हैं उस चीज को, जो ज्ञान दर्शन हमने प्राप्त किया उसको जब हम चरित्र में लाते हैं, तप में लाते हैं, तब वो सम्यक चारित्र बन जाता है। तो ये तीनों मोक्ष मार्ग बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। दर्शन को क्यों पहले रखा? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है और अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, दर्शन का अर्थ यहाँ देखना नहीं है, यहाँ पे दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया गया। श्रद्धा ही नहीं है तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे, और विश्वास ही नहीं है तो उस ज्ञान को हमें मिल भी जाए तो हम उस पर श्रद्धा नहीं करेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान के पहले रखा गया है। तीन शल्य की बात मैं कर रही थी प्रेक्षा ध्यान कराते टाइम, उसमें एक मिथ्या दर्शन शल्य भी है। पहला है माया शल्य, यानी छल कपट करना, माया करना, जो जैसा है उसको वैसा नहीं बता के विपरीत बताना, है ना। मेरे मन में तो चल रहा है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, और मैं ऊपर से बोलूं अरे आप कितने अच्छे हैं, आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में कुछ और चल रहा है। कथनी और करनी का जहां अंतर होता है, जहां छल पूर्वक हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं माया शल्य। और जब तक हमारे अंदर रिजुता नहीं आती, सरलता नहीं आती, तब तक मोक्ष मार्ग हमारे लिए खुल नहीं सकता, क्योंकि माया शल्य बहुत कर्मों का बंध करता है। दूसरा था निदान शल्य। निदान शल्य आपने कई बार सुना होगा कि हम अपने पुण्य को गिरवी रखकर उसके बदले में कुछ मांग लेते हैं कि भगवान मेरे सारे पुण्य ले ले लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दे, या इसका अच्छी जॉब लगा दे, या इसकी पढ़ाई में बिल्कुल फर्स्ट आ जाए, टॉप में आ जाए। निदान मतलब मांग लेते हैं बदले में कुछ। जैसे विश्वभूति ने खूब तपस्या की, खूब उसने सिद्धियां प्राप्त की, परंतु उसने निदान कर लिया कि अगले भाव में मगर पैदा हूं। वो किसी राजा का लड़का था विश्वभूति, और किसी छोटे भाई था उसका राजकुमार, उससे उसका झगड़ा हो गया आपस में। उसने पिताजी से शिकायत कर दी। अब वो छोटे भाई की शिकायत पर पिताजी ने विश्वभूति को देश निकाला दे दिया। अब उसने वहां जाकर बहुत तपस्या की, खूब सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, और वो तपस्या करते करते उसको इतना बल प्राप्त हो गया। छोटा राजकुमार एक दिन जंगल में आया और उसको देखा कि इतना कृशकाय, एकदम कैसा हो गया है, लकड़ी जैसा इसका शरीर, कहाँ गया तुम्हारा बल? वो टॉन्ट मारता है, तंज कसता है कि तुम्हारा बल कहाँ गया? पहले तो तुम एक हाथ से पूरे बैल को गिरा देते थे, पटक देते थे, और अब तुम्हारा बल कहाँ गया? तो उसका अहम, उसका ईगो जाग जाता है। वो कहता है कि मेरा बल अभी भी कहीं नहीं गया है, मेरे में बहुत बल है अभी भी, परंतु मैं अभी साधु हूँ। तो उसने मन ही मन द्वेष भाव से ये संकल्प किया, मेरी जितनी भी तपस्या है उसका फल मुझे अगर मिले तो ये मिले कि अगले जन्म में मैं इस छोटे भाई जो राजकुमार था उसको मारने वाला बन जाऊं। नेचुरल है, हम पुण्य को जिस रूप में खर्च करना चाहें हमारी मर्जी है, हम चाहें तो अच्छे कार्य में लगाए, या मुक्ति का मार्ग चुने, या फिर हम संसार में और भटकने का मार्ग चुन ले अपने पुण्य से, क्योंकि पुण्य भटकाने वाला भी होता है।
और अगले जन्म में उसको वैसा ही प्राप्त हुआ। तो ये निदान होता है, मतलब आप हीरा के बदले कांच मांग रहे हैं, कांच। हमको तो मिलने ही वाला है, जो तपस्या है, जो आध्यात्मिक जो हमारा पावर मिलने वाला है, उसके साथ साथ भौतिक तो अपने आप मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन हम भौतिक छोटी सी चीज मांग लेते हैं और जो बड़ा पावर मिलने वाला था, सिद्धि मिलने वाली थी, उसको छोड़ देते हैं। भाई यहाँ से हम अगर बॉम्बे जाते हैं तो रतलाम तो आएगा ही आएगा बीच में, रतलाम को क्या मांगना, है ना। बॉम्बे जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारे नगर आएंगे, छोटी छोटी जगहों को क्यों मांगे। हम तो सीधी बड़ी चीज मांगे ना। हम मोक्ष को मांग लें तो नेचर है कि हमको, नेचुरली हमको जो बीच में आने वाली भौतिक सुख संपदा है, यश है, नाम है, आयु है, स्वस्थता है, सुंदरता है, वैसे ही मिल जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीजों से अपने तप को, अपने श्रम को, अपने पुण्य को खर्च नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। तो उसने निदान कर लिया। ये दो शल्य, माया शल्य और दूसरा निदान शल्य। और तीसरा जो सबसे बड़ा शल्य है वो है मिथ्या दर्शन शल्य, जिसको दूर करने के लिए हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, यथार्थ सत्य की बात करते हैं। गीता में जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी कि प्रज्ञा में स्थित हो जाना, अपनी बुद्धि में, अपने आत्म सुख में, अपने आनंद में स्थित जो हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वैसे ही जो सम्यक दर्शन है, अपने आप में स्थित हो जाना, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाना, वह कहलाता है सम्यक दर्शन, सही जानना। और सही जब जानेंगे हम आत्मा के स्वरूप को, तो नेचुरली जो आनंद वहां पर आएगा, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारे लिए गौण होती चली जाएगी। अब आज हम क्लास कर रहे हैं सपोज, अब हमारे बहुत सारे छोटे छोटे गौण काम थे, मार्केट का था, ये था, वो था, हमने सोचा चलो भाई सैटरडे को कर लेंगे, सैटरडे को फ्री है, प्रायोरिटी में हमने क्या किया, क्लास को रखा। तो वैसे ही जब हम प्रायोरिटी में अपने आनंद को रखेंगे, सुख को रखेंगे, तो छोटी छोटी हमारी शिकायतें गौण होती चली जाएंगी, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उसमें। और ध्यान जाएगा तो हमें लगेगा अरे अभी तो इतनी चीजें हमको पढ़ना है, याद करना है, समझना है, हाँ छोटी छोटी चीजों में हम व्यर्थ अपना समय बर्बाद करें। तो एक बड़ा लक्ष्य अगर पकड़ में आता है, तो छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता उनको। तो जैसे ही सम्यक दर्शन को हम जानेंगे, क्या है, सही देखना, सही जानना, है ना। जैसे एक पानी होता है, पानी, अब वो पानी जैसे गंदा पानी है, कुछ मैला पानी है, और अब हम उसको पी नहीं सकते हैं, ग्लास में रखा है, बहुत गंदा दिख रहा है बॉटल में, तो क्या करेंगे हम, उसको स्थिर कर देंगे, छोड़ देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं उसको। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें जो मिट्टी है, वो जो कीचड़ है, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। आप कुछ करेंगे तो वो वापस गंदा हो जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ देंगे उसको, ऐसे ही विचारों का भी है, जब आप छोड़ देंगे उनको चिंता करना, उनको देखना, तो ऑटोमेटिक थम जाएंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। ध्यान करेंगे और आनंद को ऊपर रखेंगे ना, तो वो जो कचरा है ना, कषाय का, क्रोध का, मान का, वो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। जिस पे हम ध्यान देते हैं वो चीजें बढ़ती ज्यादा है। वैसे तो हम सब काम ध्यान से करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से लिखते हैं, ध्यान से खाना बनाते हैं, ध्यान से चलते हैं, ध्यान से बोलते हैं, ध्यान हर चीज में लगता है, एकाग्रता हर चीज में लगती है। लेकिन ध्यान किधर लगाना है, हमको अपना ध्यान किधर लगाना है। बुरी चीजों भी जो व्यक्ति करता है, वो बुरी चीजों में भी ध्यान लगाता है, प्लानिंग करता है, कैसे इसको डिफीट करूं, कैसे आगे बढ़ जाऊं कंपटीशन में, दूसरों को पीछे छोड़ दूं, वो भी ध्यान ही है, वो भी ध्यान से ही करता है। लेकिन हमको कहाँ दिशा में लगाना है, ये हमको तय करना है। सिर्फ दृष्टि की बात है, दृष्टि बदलने की बात है। तो पानी जो है वो साफ हो जाता है, प्योर हो जाता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि हमको नदी में देखना है, तो यदि नदी में बहुत लहरें उत्पन्न हो रही है, तो हमको प्रतिबिंब हिलता डुलता या सही नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, जब लहरें नहीं आएगी, नदी शांत हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। वैसे ही जो हम ध्यान करते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उनकी उथल पुथल, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, बुरी प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए वो विचार हमको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने देते हैं
चाहे आत्मा से या पूरी यूनिवर्स में जो पावर, जो परमाणु फैले हुए हैं और जो हम कैच करना चाहते हैं, उस पे एक आवरण आ जाता है विचारों का, जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जो प्रेक्षा ध्यान है, प्रेक्षा का मतलब है देखना। प्रधन इक्षा, इक्षा का इक्ष धातु देखने से मतलब है कि हम देखें। और क्या देखें? स्वयं को देखें। अब सिर्फ देखना यदि है तो हमारा जो राग और हमारा जो द्वेष है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे छूटेगा, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ये कर दिया, वो नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं भाई ये व्यक्ति ऐसा है, या मैं ऐसी हूँ, या मेरी आत्मा का स्वरूप ऐसा है। हम सिर्फ देखने में यदि दृष्टि लगाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा हमको प्रेक्षा ध्यान का मिलने वाला है। शुरू में हो सकता है मन न लगे, अंतर यात्रा में मन न लगे, लेकिन धीरे 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 जब इसको करते जाएंगे, मैं आपको कुछ प्राणायाम के भी बहुत सारे फायदे हैं, करके भी देखेंगे हम उसको कि किस तरह यौगिक क्रियाएं हैं, प्राणायाम है। ये जो आसन तो अभी मैं इसमें नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए पूरा बैठ के और व्यवस्था करनी होगी। परंतु लेकिन जो प्राणायाम है उससे हमारी जो शक्ति का संतुलन होता है। अनुलोम विलोम, आज ही मैं पढ़ रही थी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से दीर्घ श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ा, इस तरह से उल्टा यू बनाते हैं हम श्वास का। और इससे हमारे ब्रेन का जो राइट और लेफ्ट ब्रेन का संतुलन होता है। हमारी सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं। तो एक जो बाएं वाली नाड़ी है इड़ा, वो दाएं मस्तिष्क का संचालन करती है। जो राइट वाली है पिंगला, वो लेफ्ट मस्तिष्क का संचालन करती है। और सुषुम्ना बैलेंस के लिए हम उस पर अंतर यात्रा करते थे, ध्यान करते थे। तो धीरे धीरे ये प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम अंतर यात्रा में पहुंचना चाहते हैं। तो ये तो रही ध्यान की बात। अब हम देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, कैसे हम अपने स्वरूप को जानें। तो जैसे ही देखते देखते श्वास को देखें, शरीर को देखते हैं, हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप भेद विज्ञान के द्वारा जब हम देखने लग जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो जो स्वरूप है जिसमें ना कीचड़ है, ना कषाय है, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना अहंकार है, उस रूप को जब हम देखते हैं तो आनंद की अनुभूति हमको होती है। जो हमारा शांत स्वभाव है, जो हमारा एकदम आनंद का स्वभाव है, चैतन्य रूप है हमारा। कहते हैं कि जो 8 रुचक प्रदेश होते हैं, रुचक प्रदेश आत्म प्रदेश होते हैं, बहुत सारे असंख्य आत्म प्रदेश, यानी अलग नहीं होते, अविभाज्य, उनको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन वो 8 रुचक प्रदेश जो है हमारे हृदय के स्थान पे, वो प्योर ही रहते हैं। उनमें कषाय का या कर्म का मैल नहीं चढ़ा होता है। कहीं ना कहीं ज्योति हमारे प्योर आत्मा की जल रही होती है, जिसको हम जागृत करते हैं ध्यान के माध्यम से। तो हमें ये करना है, उसके लिए हम पहले सम्यक्त्व के जो लक्षण हैं कि क्या हमारे अंदर वो गुण आ गए हैं, कि क्या हम सम्यक्ति हो गए हैं, इसकी परीक्षा करने के लिए हम देखेंगे सम्यक्त्व के लक्षण क्या है, उसके दोष क्या है, उसके भूषण क्या है। तो मैं 4 पंक्तियों में बताया गया है इसका लक्षण। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। मतलब शांत है आवेग। कल मैंने शम, संवेग, निर्वेग, है ना, छोटे रूप में बताया था, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 5 लक्षण चाहे तो लिख सकते हैं, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 4 लाइनों में भी यही बात है। शांत है आवेग, जिसके आवेग, आवेश, क्रोध, अहंकार, लोभ सब शांत हैं, बहुत स्वल्प हैं, थोड़े से हैं, एकदम बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है।
है ना। बहुत, एक तो गुस्सा आता है कि मैं मर्डर ही कर दूं इसका, और एक आता है कि भाई ठीक है हो गया, बोल दिया, चलो सॉरी कह दिया। तो वो एक अलग संज्वलन क्रोध का प्रकार हो गया। और एक अनंतानुबंधी है ना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरे जीवन हम उससे बात नहीं करें, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंत अनंत जन्मों का, अनंत अनंत 84 लाख योनियों का बंद कर देता है। तो वैसा वाला क्रोध ना हो, कम से कम शांत हो। फिर संवेग, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। जिसके अंदर में मुक्ति की भावना है, जिसको संसार में ही अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मैं बार बार इसी उसमें पैदा हूँ, इसी जन्म को पालूं, कितना सुंदर मेरा भाव है ये, अगर ऐसी भावना है तो हम संसार में ही हमको चक्र लगाते रहना है, क्योंकि हमने वही मांगा है, हम जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। अगर हम शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमको वो मिलेगी। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हमको संसार की वस्तुएं मिले भौतिक, एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि संसार में इतनी अशांति क्यों है, इतना कलह, इतना युद्ध का भाव, इतना एक दूसरे के प्रति अन्याय, भ्रष्टाचार या हिंसा, ये सब क्यों है संसार में, शांति क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ मंदिर में जाके देखो कि कौन भगवान से क्या मांग रहा है। तो एक व्यक्ति आया, मंदिर में हाथ जोड़ा और कहा मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देना, मैं पूरा अपना जो भी है आपको समर्पित कर दूंगा, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देना। ठीक है। दूसरा आया कि मुझे इतनी धन संपदा देना कि मैं सोने के झूले में झूलूं। ठीक है। तीसरा आया, मुझे इतनी हायर एजुकेशन करना है कि खूब यश कमाऊं मैं। तो इस तरह कई लोग आए और किसी ने भी शांति की प्रार्थना नहीं की कि मुझे शांति चाहिए। इसी तरह एक बार जेल में इंस्पेक्शन होता है, तो गए इंस्पेक्टर साहब कि पूछूं भाई जी कैदियों को क्या तकलीफें हैं, पूछूं जरा। तो वो आते हैं, पूछते हैं भैया आपको क्या तकलीफ है जेल में, आपको कोई तकलीफ है तो बताएं मुझे, मैं उसको दूर करूंगा। किसी ने कहा भाई ये बिस्तर तो यहाँ मिलता नहीं, कड़क कड़क हमको जमीन में सोना पड़ता है, कुछ बिछाने के लिए मिल जाए तो नींद अच्छी आ जाए हमको। किसी ने बोला ये खाना इतना खराब मिलता है, सूखी सूखी रोटियां मिलती है, कैसे खाएं, इसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं, आप थोड़ा सा साफ अनाज हमको भिजवा दें यहाँ पर। किसी ने कहा बहुत गर्मी लगती है यहाँ, तो पंखा वंखा लगवा दें थोड़ा सा जेल में। सुविधा अपनी अपनी सब तकलीफें बता रहे थे इंस्पेक्टर साहब को। अब वो सोच रहे थे कि कोई 26 जनवरी का दिन है, कोई कुछ मांगेगा तो मैं भाई अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसके लिए। किसी ने भी जेल से मुक्त होने के लिए याचना नहीं की, किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर जाना है। अब जेल से बाहर जाते तो वैसे ही सारी सुख सुविधाएं मिल जाती उनको, लेकिन नहीं, हमारी सोच छोटी ना, हम छोटा सोचते हैं, छोटा मांगते हैं। बहुत बड़ा मांगो तो छोटे छोटे तो सुख अपने आप मिल जाएंगे। तो छोटा सौदा नहीं करना है, हमें बड़ा सौदा करना है ना। तो बड़ी चीज मांगना है, मोक्ष मांगना है, मुक्ति मांगना है। छोटे छोटे सुख मांग लेंगे, फिर ये सुख, ये सुख, ये सुख, एक के बाद अनेक, एक इच्छा के बाद अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती। इच्छा आकाश के समान, आकाश के समान कहते हैं, अनंत है, अनंत, जिसका कोई खात्मा नहीं होता। मान लो हमने कुंदन की ज्वेलरी बनाई, तो चलो भी हीरे की भी बना लेते हैं। चलो आजकल वो कौन सा, वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज सोने की ज्वेलरी चल रही, चलो वो भी बना लेते हैं। फिर लगा अंगूठियां कम है, बड़ी बड़ी अंगूठियां होना चाहिए, चलो वो भी बना लेते हैं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहीं खत्म ही नहीं होती इच्छाएं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आकाश के समान अनंत इच्छाएं हैं, कभी पूरी नहीं होगी। और सबसे सुखी वही है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। राजा के दरबार में कोई बैठा था, तो वहां किसी ने पूछा कि भाई यहाँ सबसे सुखी कौन है पूरे दरबार में। तो सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे राजा से, ये हो जाए वो हो जाए। एक पीछे बैठा हुआ था, एक कपड़े में ऐसे ही साधारण से कपड़ों में व्यक्ति। तो जो राजगुरु आए थे दरबार में, उन्होंने कहा वो जो पीछे बैठा है ना एकदम साधारण से कपड़ों में, वो सबसे सुखी है। क्यों, वो क्यों सुखी है, वो तो ऐसा ही दिख रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, इसकी कोई याचना नहीं है, जो याचक नहीं है, जो भिखारी नहीं है, वो सबसे सुखी है। तो इस तरह से इच्छाएं जिसकी समाप्त हो जाए, और मुक्ति की कामना भी कामना है, हम यहाँ पर ही मुक्ति के आनंद का अनुभव कर सके, वो भी कामना ना रहे कि कब मुक्त होंगे, कब छूटेंगे, व्याकुलता बढ़ती रहे, ऐसा नहीं, हो जाएंगे मुक्त। हम अभी भेद विज्ञान का अनुभव करके मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।
ध्यान में, कायोत्सर्ग में आत्मरमण करके, तो वो अनुभव हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमको लगेगा ठीक है, आसपास संयोग में है कर्म हमारे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, क्या दिक्कत है। जब तक हम कचरे को देखेंगे हम आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। अभी तक हम यही सीखते आए हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन ये नहीं सीखा कि आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है उसका आनंद कैसे लें। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आसपास संयोग में है, इनका जब तक टाइम है, जितना आयुष्य है, हमारा शरीर हमारे साथ रहेगा, छोड़ तो नहीं सकते इसको, है ना। तो शरीर अगर 80 साल तक है तो है, कोई बात नहीं, शरीर में रहकर भी हम अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है कि वो मोक्ष की, मुक्ति की इच्छा करता है, फिर भी सोचता है कि जब होना होगी मैं तो अपनी आत्मा का आनंद लूं। वहां भी आनंद ही लेना है बैठ के ज्ञाता दृष्टा बन के, यहाँ भी आनंद ही लेना है, जाके कौन सा मुझे तीर मारना है, मैं यहाँ भी आनंद ही ले रहा हूँ। क्योंकि उसका कर्मों का बंधन रुक जाता है जब वो ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाता है। क्रिया करते हुए भी एक प्रमाद का उसको दोष लगता है, क्योंकि वो करना पड़ रहा है, लेकिन एक तीव्र रस के साथ, खूब रस के साथ वो कर्मों को नहीं बांधता है। तो वो कर्म ऐसे होते हैं, हल्के होते हैं, जो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष मोह की भावना नहीं होगी, तो वो कर्मों को हल्का बांधेगा। फिर तीसरा जो था निर्वेग, संसार से विरक्ति, वैराग्य ना, संसार से जो विरक्त है, डिटैच है, बहुत ज्यादा अटैच, बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम उतना ज्यादा दुख का अनुभव भी करेंगे। अनुकंपा, करुणा, है ना, करुणा को धर्म बताया है। यदि आप पूरे प्राणी मात्र के प्रति, चाहे वो एक इंद्रिय वाला हो, दो इंद्रिय वाला हो, प्राणी मात्र के प्रति यदि हमारे मन में करुणा है, दया का भाव है, आत्मोपम्य की भावना, यानी कि जैसे मेरी आत्मा है, मुझे दुख पसंद नहीं है तो उसको भी दुख पसंद नहीं है, मुझे सुख प्रिय है तो उसको भी सुख प्रिय है, मुझे कोई कुछ ना कहे तो मैं भी किसी को कुछ ना कहूं। समझाने की दृष्टि से हम कह सकते हैं, लेकिन एक थोपने की दृष्टि से या डांटने की दृष्टि से, कहीं कहीं व्यवहार दृष्टि में बहुत सारी चीजें जरूरी हो जाती है, लेकिन वो ऊपर से करते हुए भी हम अनुशासन कर सकते हैं। अंदर से उसके प्रति द्वेष भाव ना रहे, अंदर से नहीं रहे, तो अनुकंपा, सबके प्रति मन में दया का भाव रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस क्रम से मैं बता रही हूँ उस क्रम से चीजें और अधिक इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। प्राणातिपात से लेकर जब मिथ्या दर्शन शल्य पाप तक आते हैं 18वें पाप में, तो सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दर्शन। आपको ये क्रम शायद नहीं जानकारी में होगा, लेकिन मैंने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड 18वां पाप सबसे बड़ा पाप है। इसमें क्रम है, छोटा पाप बड़ा पाप, ये क्रम है इसमें, इसको समझें। प्राणातिपात हिंसा को हमने सबसे बड़ा समझ लिया, लेकिन मिथ्या दर्शन शल्य पाप, अपने से किसी को हीन मानना, छोटा मानना, और अपने द्वारा उसको मन वचन काया किसी भी तरह से प्रताड़ित करना, दुखी करना, है ना, ये सब हमारी अनुकंपा को नीचे कर देते हैं। और हम कब करते हैं ये, कि भाई मैं अफसर हूं तुम चपरासी हो, मैं बड़ी हूं और तुम छोटे हो। ये कब आता है, तब जब हम अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को नहीं समझते। व्यवहार दृष्टि से जरूर हम छोटे बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में, धन में, दौलत में, यश में, लेकिन लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखेंगे हम, शाश्वत सत्य की दृष्टि से देखेंगे हम, तो सब आत्माएं समान है। फिर हम समानता का व्यवहार सबके साथ कर पाएंगे। कब, जब हम इस सत्य को जानेंगे कि आत्मा का स्वरूप तो सबका सेम है। ठीक है, कोई ज्यादा चेतना का विकास हो गया तो वो मनुष्य बन गया, किसी में कम है बुद्धि, जड़ है, वो वनस्पति बन गया, है ना, या तिर्यंच योनि में आ गया, कुत्ते बिल्ली बन गया, लेकिन आत्मा तो उसमें भी है ना, जीव तो उसमें भी है, विकास उसमें भी है। हो सकता है किसी कर्म के कारण वो ऐसा हो गया, तो उनके प्रति भी जो आस्था है, आत्मोपम्य की भावना है, ये रहनी चाहिए। तो ये जो 5 लक्षण हैं, अपने आप को पहचाने कि क्या हम सम्यक भी हैं, क्या हमारे अंदर ये गुण है, शम संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्तिक्य, क्या हमारे भीतर है। कल हम चर्चा करेंगे इसके दोषों की, है ना, और इनके आभूषण क्या है सम्यक्त्व के। तो उससे लक्षणों से ही हम अपने आप को जान सकेंगे कि ये अंदर हमारे है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर सम्यक ज्ञान है। तो मैं इसी भावना के साथ कि हमारे सब
जीवों के प्रति मंगल भावना करते हुए हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करें और सही देखना सीखें। इसी भावना के साथ मैं ओम अरहम। ओम अरहम। मैं अब अनम्यूट हो जाए 5 ये मिनट। वाला कल तो वो है ना, अरे कल तो शुक्रवार। जिज्ञासा समाधान है। यस यस, सही याद दिलाया आपने। हम मंडे से हाँ करेंगे तो वापस कंटिन्यू। अभी जितना पढ़ा है हमने, हाँ क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा है, सम्यक दर्शन का थोड़ा सा चैप्टर लिया था 2 दिन, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा है ना। तो उसमें नियति पुरुष तो स्वयं को जाने पे हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए थे। तो थोड़ा सा इस पे हम, आप लोगों को कुछ इसमें जानना है, लिखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ, थोड़ा सा आप भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ये शम संवेग भेज दूंगी, लक्षण, सम्यक दर्शन के हाँ। लक्षण भेज दूंगी। और भी आपको किसी को ये आज का जो टॉपिक है ना, ये हाँ। मोक्ष मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, टच कर गया एकदम। हम छोटा छोटा मांगते हैं ना, हमेशा छोटा छोटा मांगते हैं, खुश हो जाते हो। बड़ा मांगे, बड़ा छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। भाभी, वो आपने जो लाइन बोली थी ना, शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, तो एक बार धीरे धीरे हाँ वो शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। उसके बाद में वृत्ति में वैराग्य, अंतर्भाव में करुणा विमल। वृत्ति में वैराग्य, अंतर्भाव में करुणा विमल, अटल आस्था, अटल आस्था, ये सभी सम्यक लक्षण सबल। ठीक, मैं आपको इसका फिर वाला भेज, आवाज कट रही थी, तुम भेज देना। हाँ 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 मैं भेज दूंगी। ये मैं आपको प्रिंटेड भी भेज दूंगी, 4 लाइनें। तो गुनगुना भी सकते हैं, हाँ शांत है, हम शांत हैं, सब हाँ बोलते भी ना, असर होता है। आप शब्दों का असर बहुत हाँ हाँ, बहुत बहुत होता और भाव का असर होता है। हम बोलते हैं दुखी हैं तो सचमुच फील करने लग जाते हैं, और हम बोलते हैं आनंद में, शक्ति में, तो अपने आप फीलिंग आने लग जाती है शब्दों से। हाँ। हम सोचते हैं शरीर भारी है तो भारी लगने लग जाता है, हम सोचते हैं रुई जैसा हल्का है तो एग्जैक्टली, मैं जैसा बोलती हूँ ना, आप वैसा फील करने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे ना, जब ध्यान करते हैं ना, हमारा चेतन मन सो जाता है, हमारा अवचेतन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चालू हो जाता है। वो इसीलिए शरीर को स्थिर कराते हैं कायस्थ सर। तो वो माइंड चालू हो जाता है। उस माइंड को आप जो सजेशन दोगे ना, उस माइंड को सही आप है, जो सजेशन दोगे वो लेगा, सही है। ग्रास्प करेगा। तो कभी भी सजेशन देना हो, सुधारना हो सही। संस्कारों को अपने, तो आप हमेशा कायोत्सर्ग करके फिर सजेशन दो अपने आप को। कुछ भी आप हैबिट ठीक सुधारना है मेरे को, तो ठीक। थोड़ा सा 15 मिनट वो करके फिर आप सजेशन दो। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। हाँ, अब चेतन आप इतना अच्छा बोलते हो, ऐसा लगता है सारी वाणी में उतार लो, पर उतार नहीं सकते हैं, आधी छूट जाती है। सही बात है भाभी, बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। दिन से सोच रही थी मैं, मुझे धर्म की क्लास करनी है, कहीं क्लास करनी है, बट मुझे विरवाला भाभी मिल गई। बहुत दिन से सोचते 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 देखो, सही आपकी बात है। इच्छा थी, आपकी भावना थी ना, अगर आपके पुण्य प्रबल है तो वो भावना जरूर सफल होगी। अगर हमारे बिल्कुल। प्रतिकूल है सब, मान लो, तो सफल देर से होगी, पर देर से होगी। और अगर हमारी भावना कितनी है, वो प्रबलता हमारे को ले जाती है उस तरफ। आपने क्लास कर रहे थे, मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपना कुछ शेयर करूं सबके साथ, बहुत दिन से सोच रही थी। पर कोई निमित्त मिला ना, ये नीलू, ये मीना, ये राका भाभी, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि ये करना है, आप शुरू करो शुरू करो शुरू करो। तो माइंड में चल रहा था कि नहीं, अब तो करना ही चाहिए मुझे। थोड़ा सा एक निमित्त मिला। अभी अभी रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो हाँ, आप इसको डाल दीजिए ना यूट्यूब पे। रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन वो मेरे को एडिट करना नहीं आया अभी। एक तो मैं इसको ना, वो एडिट एक्चुअल करना में और हमारे हम लैपटॉप अपने से। इसमें एडिट वगैरह